ऑल इंडिया सूफी उलमा कौंसिल सदर मौलाना हकीम सूफी सैयद शाह मोहम्मद खैरुद्दीन कादरी ने हुकूमत तेलंगाना की दावत इफ्तार से दूरी इख्तियार करने वाले उलमा व मशाइखीन, मिली समाजी तंजीमों से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियात का शुक्रिया अदा किया है। वज़ीर आला KCR की दावत इफ्तार में सरकर्दा अफराद उलमा इकराम की अदम शिरकत मौजू गुफ्तगू बनी हुई है और इसे अक़लियतों के तई हुकूमत के रवैये के खिलाफ नाराज़गी समझा जा रहा है। मौलाना हकीम सूफी सैयद शाह मोहम्मद खैरुद्दीन कादरी ने एक बयान जारी करते हुए इफ्तार पार्टी का बायकाट करने के इस्तेमाल को खुश आइंद करार दिया है। उन्होंने KCR की जानिब से अक़लियतों की तरक्की के लिए 9 साल में 12,000 करोड़ रुपये खर्च करने की बात कहे जाने पर नुक्ताचीनी की और कहा कि KCR ने अक़लियतों को कर्ज न फराहम करते हुए और वक्फ अमलाक को तबाह करते हुए मुसलमानों को धोखा दिया है। सदर सूफी उलमा कौंसिल ने BRS हुकूमत को नाकाम करार देते हुए कहा कि हुक्मरान जमात अक़लियतों की हमदर्द नहीं बल्कि दुश्मन है। दावत इफ्तार के लिए 8 करोड़ रुपये खर्च करने और रोज़ेदारों को खाना नाकाफ़ी हो जाने पर भी उन्होंने शदीद रद्द-ए-अमल का इज़हार करते हुए इफ्तार पार्टी को नाकाम और उनसे मुसलमानों को बदनाम करने की साजिश करार दिया। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मौजूद नाज़रीन किराम, जैसा कि आप एक हफ्ते से ऑल इंडिया सूफी उलमा कौंसिल की जानिब से हमारे KCR साहब की इफ्तार पार्टी के कुछ हक़ाइक़ आपके सामने रखे थे। हमारे KCR साहब ने कल की तकरीर में खास तौर से ये जुमला अदा किया कि जो लोग आए हैं मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ और जो लोग नहीं आए उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। जो नहीं आए उनका शुक्रिया अदा करने के पसे पर्दा उन्होंने ये खुले तौर पर कह दिया है कि आपके आने या ना आने से मुझे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है और आप नहीं आए भी तो आपका शुक्रिया है, लिहाजा अब आपसे मेरा काम खत्म हो गया है, मुझे आपकी जरूरत नहीं है। ये उन अल्फाज में ये उनके ख्यालात जो है ना पोशीदा थे और समझने वाले समझ गए हैं। अब जो लोग गए हैं उनके ईमान का और मुसलमानों के साथ उनका जो है ना जो रवैया है, जो ख्याल है, वो तो अल्लाह ही बेहतर जानता है और उनको अल्लाह ताला जो है ना उसका जो कुछ भी जो है ना अल्लाह की तरफ से जो फैसला होगा वो तो होगा कि जो कौम के नहीं होते तो होते हो, ये आम बात है कि और वहां पर ये तूफानी बदतमीजी भी सामने आई कि KCR के सामने एक एक सबखत दे रहा था कि खजूर खाने के लिए KCR के हाथ से, यानी ऐसा मालूम हो रहा कि KCR के हाथ से खजूर खा लिए तो उनको जन्नत का सर्टिफिकेट मिल गया। लानत है तुम्हारी मुसलमानी पर, तुम्हारी सोच पर, जो तुम अपने आप को मुसलमान कह रहे हो। और दूसरी शर्मनाक बात ये सामने आई है कि उधर अजान हो रही है, उधर नमाज हो रही है और इधर लोग जो ना खाने के देगों पर टूट पड़े हैं और उसमें तकरीबन जो है ना बरसर इख्तिदार पार्टी के जो ना मेंबर्स है, कारकुना है और कई लोग जो ना हमारे टोपी पहने हुए गैर जो ना कम्युनिटी के लोग भी वहां पर, दीगर कम्युनिटी के लोग भी हैं। यानी मैसेज तो ये जा रहा था कि मुसलमान जो ना नमाज को छोड़ के खानों की देख पर टूटे हैं। और ये भी मुझे जो ना एक बनी बनाई हुई जो ना एक साजिश नजर आती है कि मुसलमानों को इस तरह जो ना एक्सपोज किया गया है कि इनको नमाज के नहीं, इनको खाने की जरूरत है। यानी KCR ने हर तरीके से मुसलमानों को तकलीफ पहुंचाने का कोई मौका ये हाथ से जाने नहीं देते और बड़े फखर से कह रहे थे कि वेलफेयर से जो ना 12,000 करोड़ रुपए हमने वेलफेयर पर खर्च किया। तो KCR साहब जरा तफसील बताइए आप कि 12,000 रुपए कौन से वेलफेयर पे आप खर्च किए। हाँ, आप ये कह सकते हैं कि मंदिरों की तामीर में हजारों करोड़ रुपए जो ना खर्च कर दिए और जो ना आप ये कह सकते हैं कि हजारों करोड़ रुपए की औकाफी जायदाद को मैंने हथिया लिया है। आप ये कह सकते हैं कि 2 लाख जो है ना 16,000 गरीब मुसलमानों को धोखा देकर सब्सिडी लोन के ऊपर उनको धोखा दिया है, उनको जारी नहीं किया, ये आप जरूर कह सकते हैं। वक्फ इमलाक को तबाह करने में मेरा हाथ है, आप ये बराबर कह सकते हैं। और अगर कहीं भी अगर धोखा देने की, झूठ बोलने की अगर यूनिवर्सिटी होती तो ये KCR साहब को और धोखा देने की यूनिवर्सिटी से इनको डॉक्टरेट की डिग्री जरूर मिलती और मैं तो पहले देता हूं। अब मैं आपको धोखा देने में मैं आपको डॉक्टरेट की डिग्री दे रहा हूं कि पूरे तेलंगाना में मोदी को भी आपने पीछे कर दिया है।
यकीनन आप वजीर आजम बनने के काबिल है, क्योंकि जो जितना धोखा देता है वो उतनी सीट पर जाता है, और आप धोखा देने में आप पीएचडी को भी जो ना पार कर लिए हैं। मैं आपको डॉक्टर जो ना के चंद्रशेखर राव जो ना कहता हूं कि लास्ट में धोखा देने की यूनिवर्सिटी से आप डॉक्टरेट निकाल चुके हैं आप, और बिलखुसूस धोखा जो ना आप मुसलमानों को जो ना ज्यादा दे रहे हैं। यह याद रखिए आप, अल्लाह पास देर है अंधेर नहीं है, वाकई अल्लाह के पास देर है अंधेर नहीं है कि मुसलमान आपको जो ना 9 साल से बर्दाश्त कर रहे हैं। हो सकता है अल्लाह जो ना 9 साल तक हमको जो ना इंतजार करने में रखा है, और 2024 में अब आने वाले रमजान में आप जो ना बरसरे इख्तियार ना रहे और कोई जो ना इफ्तार पार्टी कर ले, कम अज कम वो तो जो ना मुसलमानों को रुसवा तो नहीं करेगा, और जो ना ऐसे धोखेबाज से जो ना हमारे तेलंगाना को छुटकारा तो मिल जाएगा जो मुसलमानों को तरह तरह से नुकसान पहुंचा रहे हैं। और मैं ये बात खुले तौर पर कह रहा हूं कि केसीआर साहब, आपकी पूरी हुकूमत बिल्कुलिया तौर पर नाकाम हो चुकी है, और मुसलमानों के आप हमदर्द नहीं बल्कि सबसे बड़े जो ना दुश्मन जाहिर हुए हैं आप। और कल की जो इफ्तार पार्टी में जो है ना तूफान बदतमीजी के जो मनाजिर आए, आपको तो जो है ना ये जिम्मेदारी लेते हुए आपको तो इस्तीफा दे देना चाहिए था। मैं नादरीन के को जो ना ये बात कह रहा हूं कि नेशनल मीडिया में कल की इफ्तार पार्टी पर जो डिबेट चल रहे हैं, 66 करोड़ रुपए का जिक्र किया गया है। बताइए आप, कल की इफ्तार पार्टी 66 करोड़ की थी, और बावसूख जराए से मालूम हुआ है कि एक जो ना जो 2014 से एक ही शख्स को खाना बनाने का टेंडर दिया गया है, और कल की दावत के लिए 8 करोड़ का टेंडर दिया गया है। और एक समझने वाली बात यह है कि हमारी हुकूमत किस तरह से धोखा दे रही है। एक रुखे पे एक आदमी को जो ना अंदर छोड़ा जाता है, तो आप जितने रुखे छिपा है, क्या उसका रुखों का आपके पास गिनती नहीं है, अंदाजा नहीं है? 8,000 9,000 का ऐलान हुआ और वहां पर 4,000 आदमी का खाना नहीं बचा, नहीं पका। तो ये क्या, ये धोखा है, फरेब है मुसलमानों के साथ, धोखा है। और नमाज के टाइम पर अपने कारकुनों को छोड़ के जाओ, लूटम लाठी करो, मुसलमानों को बदनाम करो, वो जमीन फरोज जो ना देगों पर टूट पड़े। शर्म आनी चाहिए कि रमजान के महीने में तुम मुसलमानों को इस तरह से जो ना जिल्लत करने की कोशिश कर रहे हो। तुम क्या जलील कर सकते? अल्लाह तुम्हारे को जलील कर देगा। तुम इतने मुतबरिक महीने में ये तुम जो ना गिरी हरकत किए हैं, तुमको जो ना अल्लाह कभी माफ नहीं करेगा। वाकई अल्लाह के पास देर है अंधेर नहीं है, और अल्लाह की जो ना लाठी तुम पर जरूर पड़ेगी। हो सकता है ये तुम्हारी आखिरी इफ्तार पार्टी हो सकती है, क्योंकि तुमने जो ना जितने तकलीफा दिए हैं, मुसलमानों को ये सोचना चाहिए कि हमारा ये सीएम, भला बताइए आप, 8 करोड़ की जो का खाना पका था। एडवाइजर साहब, एक दिन जाना है, अल्लाह के पास मुंह बताना है। जो रोजगारों के नाम के ऊपर जो धोखा दिया गया है, बलोगे मैशर, एक एक आदमी तुम्हारा गिरेबान पकड़ के तार तार कर देगा। और जो कारपोरेशनों के चेयरमैन जो टेंडर जो है ना एक शख्स को दिलाने में जो आगे है, तुम्हारी नस्लें बर्बाद हो जाएगी, तुम्हारी नस्लें बर्बाद हो जाएगी, तुम्हारा नाम और निशान सफ़े हस्ती से अल्लाह ताला मिटा देगा। अरे रोजानों के साथ खिलवाड़, इधर मैयतों के साथ खिलवाड़, खबरस्तानों के साथ खिलवाड़, लानत है तुम्हारे ऊपर, लानत है तुम्हारे ऊपर। इतने मुबारक महीने में यहां पर भी अल्लाह का खौफ नहीं है, अल्लाह का डर नहीं है, मरने का एहसास नहीं है, कब तक जिंदा रहोगे? तो ये समझ लेना चाहिए, बिल्कुलिया तौर पर सीएम की इफ्तार पार्टी बिल्कुलिया नाकाम, सिवाय शोबदे के कुछ नहीं रही। और ये मुसलमानों को बदनाम करने की ये केसीआर की एक साजिश थी, हम इसकी मजम्मत करते हैं।